तो काम बने हैं मेरे जमाने में कई जगह, पर सच कहता हूं सहस्त्र मुकेश्वर महादेव, मुझे कहीं पर तुमसा कोई दरबार ना मिला। बोल महादेव भगवान की। अब देखो क्या है कि इससे अधिक ज्ञान की अपेक्षा आप मेरे से मत रखना। मैं क्या है कि ज्यादा ज्ञान व्यान नहीं देता हूं भाई साहब। ज्यादा ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े कवि यहाँ पर आदरणीय हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, पंडित जी, और आप थोड़ी सी देर बस आनंद और मजे मस्ती के साथ में मुझे सुनो। दो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा भी आए क्या? नहीं आए? कविता समझ में आती है? नहीं आती? तो फिर तुम तो उस योजना के तहत भेजे गए हो। जाओ महादेव जी के मेले के कवि सम्मेलन में। बेटा रात भर बैठना है, प्रोग्राम दोनों ही सुपरहिट होंगे अपने। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, कोई तनाव अपने को लेना नहीं है। मस्ती के साथ ज्ञान का क्या मतलब भाई साहब? कोई ज्ञान व्यान नहीं देना चाहिए है। मैं ज्ञान इसलिए नहीं देना चाहिए, ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में भाई साहब वो 2-3 बाबा फंसे हुए हैं जेल में, और अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। आनंद लेना है, देखो थोड़ी सी देर मजा लो। आप यहाँ पर आए काय के लिए आए? मजा लेने के लिए। दीदी ने मुझे काय के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो कुंकड़ेश्वर मध्य प्रदेश के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूँ भाई साहब। बहुत सारे युवा राहुल गांधी, सलमान खान सरी के जवानी में नहीं ले पा रहे, और बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से बुढ़ापे में ले लिए। तो आप सब आनंद लो, कोई तनाव नहीं रखना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप अपने आसपास देखना भाई साहब। अगर कोई ऐसा सूमड़ा फंसा हो मनुष्यत लेकर जो अभी तक नहीं हंसा हो, तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सूमड़ापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। और काय का तनाव लो भाई साहब। आप और हम तो वो पीढ़ी है, हमने क्या नहीं देखा है? हमने लॉकडाउन देख लिया, हमने नोटबंदी देख ली, हमने GST देख ली, कोरोना देख लिया, धारा 370 देख ली, राम मंदिर देख लिया, 144 साल बाद लगने वाला आस्था का महाकुंभ देख लिया। मैंने तो भगवान से कहा, मैंने कहा अच्छा महाकुंभ में फिर मोनालिसा देख ली, IITN बाबा देख लिए, वो कांटे वाले बाबा देख लिए, वो ऊंचा हाथ करने वाले वो बाबा देख लिए। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, IIT बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। जवानी पर मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, और बुढ़ापे में वही महामंडलेश्वर हो गई। संतों के सत मुनियों के मन। चौथी पंक्ति राजनीति की, दिल्ली के चुनाव के आप आनंद लेना, ठहाका लगाना। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, IIT बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। प्रयागराज में लगा कुंभ और दिल्ली के सब पाप धुल गए। प्रयागराज में थोड़ी सी ठंड कम होते दिल्ली वालों ने मफलर उतार के फेंक दिया। तो ज्यादा ज्ञान तो अपन नहीं देते भैया। ये हमारे अतुल भैया, ये शादी से पहले ये कुंवारे हुआ करते थे। एक दिन कहने लगे अर्जुन भाई दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा अतुल भाई साहब इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। या चले गए एक फर्जी बाबा के पास, इनके भाग्य में वही लिखे थे। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले।
ये बोले बाबा लड़की चाहिए, शादी नहीं हुई। बाबा ने कहा कि जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मालवा का माल टैलेंटेड कवि ये फट बोले, जी मेरा नाम है श्री अब्दुल अतुल ज्वाला सिंह फर्नांडिस। बढ़िया क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले ये मालवा का माल ज्यादा ही कमाल कर रहा है, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो। वो भी आजकल फालतू ही घूम रही है। मेरी खुद की शादी बहुत दिन तक नहीं हुई भाई साहब। मैं भी गया बाबा के पास, वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे, ऐसे डाकिनी वाकिनी आती है ना, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, चिमटे विमटे गड़े हुए, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गना गन गन। जैसे ही बाबा बॉडी में प्रविष्ट हुए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। अब मैं चला गया भाई साहब, धाके धुके में मैं प्रश्न भूल गया। मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 है। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहां से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? निकल यहां से। हाँ, कमाल कर रखा है देश में। हाँ, ये हमारा ज्यादा ज्ञान देखो इसलिए नहीं देना है क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने का काम ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है, ऊपर से नीचे आना। ये बड़े कवि हमें देते हैं। आदरणीय पंडित जी ने मुझे 2 ज्ञान दिए। बोले बेटा कितना ही पाप कर लेना जिंदगी में, लेकिन कभी गा करके कविता मत सुनाना। मैंने कहा क्यों गुरुदेव? मैंने कहा क्यों? तो बोले इसलिए बेटा क्योंकि जैसी तेरी गायकी है वैसी इस देश में हालत गायकी है। तो मैं पंडित जी की कसम खाता हूं, मैं नहीं गाऊंगा भाई साहब। ये ज्ञान देते हैं। एक दिन मुझसे कहा अर्जुन तू गांव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती हैं सांप के काटने की। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो बेटा जिस जगह पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। अब इनका ज्ञान मेरे ढंग से संपट में नहीं पड़ा भाई साहब। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को सांप ने काट लिया यहाँ। मैंने कहा पुण्य कमाओ। कुकड़ेश्वर वालों अपन ने कस के रस्सी बांध दी यहाँ। 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन सीधा कुकड़ेश्वर की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब इसका बेस बढ़ाइए क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक वहां पर प्रणाम कर। बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा मेरे भाई? लेकिन ऐसे कहना पड़ता है, वापस वैसा ही कर दो और हाथ हटा के बीड़ी फंसा दो उसमें। तो कहना पड़ता है। कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ, उसने इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब।
गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। उसी के शहर में कवि सम्मेलन, रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, ए जी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए, जो सुबह तक आएंगे, भैया तुम्हारे हिसाब से सेट करो, लेकिन बेस जरूरी है। बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां थोड़ी कम लगी। मैं एक प्रयास और करता हूं, मैं अपनी कविता में अपने हीरो का नाम लूंगा। मेरे हीरो रजनीगंधा विमल बेचने वाले नहीं है। कौन है हमारे देश के हीरो? मैं निवेदन करता हूं, किसी को कुछ भी पसंद हो, हमें क्या पसंद है? बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के संदेश पसंद है। और जब तक हमारे देश के युवाओं को भगत सिंह जी के संदेश पसंद है, तब तक ये हमारे देश का कोई कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कहीं नहीं लगे अपने भाई साहब, सही कह रहा हूं। पाकिस्तान से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, जानते हो आप निर्मल बाबा को? हो, बोले बाबा जी 370 हटा दी, भाजपा वालों ने, भारत की सेना घुस घुस के आती है, मारती है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। और है कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, कुकड़ेश्वर वालों यदि आप समझ जाओ तो फिर कोई हाथ खामोश ना रहे। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। पाकिस्तान का भिखारी भीख मांग रहा हिंदुस्तान में आके, तो हिंदुस्तान के भिखारी ने कहा बेटा ये कारोबार यहां नहीं चलेगा भैया। तो बोले क्या करे? बोले आपके देश में जाओ। बोले वहां जाकर के भीख तो मांग लूं, पर वहां मांगू किससे? तो उसने कहा भाई इमरान खान से मांग, पूर्व प्रधानमंत्री, क्रिकेटर रहा है। बोले जनाब आप ढंग से पहचान नहीं पा रहे हो, मैं वही हूं। सरहद पर रणबंकुरों की छटा निराली होती है, लाखों शेर मां भारती की पहरेदारी कर रहे हैं, लाखों शेर सरहदों पर खड़े हैं, और 2 शेर हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। तब तक हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सरहद पर रणबंकुरों की छटा निराली होती है, सैनिक रूप में स्वयं भवानी माता काली होती है। भारत माता आशीष देती हर पल अपनी सेना को, कपड़ों सा धोते दुश्मन को लगा लगा कर फेना को। जो भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाने वाले हैं, शीश काट कर गेंद की भांति उन्हें उड़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत माँ के शेर खड़े हैं। सरहद की निगरानी को नानी याद दिला देंगे चीनी और पाकिस्तानी को। नहीं वो फंसे नहीं है, ये वीर रस है। तो ऐसे बोलने से कोई जोर से बोलोगे ये घबरा के ताली बजाए कि नीचे नहीं कूद जाए। ये वीर रस साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती है? मेरे गांव में जुलूस निकल रहा अतुल भैया, स्कूल का आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। पीछे वो छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो ये जा रहा आगे आगे। लड़कियों ने नारा लगाया हमारी मांगे, लड़के बोले सिंदूर से भर दो। लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले हस्बैंड वही खिलाएगा।
हाँ, ये कमाल का काम है। हाँ, आनंद के साथ आप सुन रहे हो कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह वाह करो, ऐसे करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा करने से होगा, वाह वाह करोगे प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। बहुत आध्यात्मिक हो आप, प्रणाम। मैं समझ गया तुम्हारे लक्षण। हाँ, मतलब इनकी ऐसी स्थिति अतुल भैया, शादी ब्याह में चले जाए और बैंडो डीजे डंका नहीं बज रहा हो तो ये इतने टैलेंटेड है कि जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेंगे। इनकी ऐसी मस्ती है। एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई, समझ में आ रही हड़ोती आएगी से। तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो, हाँ मालवा राजस्थान है कि आप सुनो। एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रीजे टेम टू टेम टूकड़ो। शाबाश मारा मुर्गा, कुकड़ो रे कुकड़ो। इन छोरियों का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। ये बैलेंस डलाएगी कुकड़ेश्वर वालों से, फोन लगाएगी नीमच वालों के, और मिलने के लिए आगे निकल जाएगी। सही बता रहा हूं। मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई। तन्हाई में भी कम वक्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे अंकल जी के गई। कोई भरोसा ही नहीं है। कि चोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा हो यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए। सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए, भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शीला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना। उनमें न मुन्नी की बदनामी है, न शीला की जवानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए अपने प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। न मुन्नी की बदनामी है, न शीला की जवानी है। और भगवान महादेव के दरबार में खड़े हैं, मैं कुछ पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं। त्रिनेत्र शीश पर गंगा, हाथ त्रिशूल और संग भुजंगा। धुत धतूरा भंगम भंगा, भस्म देह पर नंगम नंगा। औडर दानी शमशान निवासी, हर हाल रहे मदमस्त मलंगा। कालों के काल जे महंकाल, कौन ले तुमसे पंगा। जो ले तुमसे पंगा पड़ जाओ उस पर भारी। जय हो नाथ तुम्हारी, जय जय हो नाथ तुम्हारी। सिद्ध सुरासुर पूजित वंदित, सिद्ध सुरासुर पूजित वंदित। जय भूतनाथ भय हारी, मानव तन गलती का पुतला। दो क्षमा दान त्रिपुरारी, सुखमय कर दो जीवन सबका। हर लो हर व्यथा हमारी। जय ओमकार जय निरंकार, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। तुमको पूजे सृष्टि सारी, तुमको पूजे नर और नारी। और जब तक शंभो चले लेखनी, हम महिमा गाएं तुम्हारी। जय हो नाथ तुम्हारी, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।